अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आ, जो मैं एनालिसिस आप लोगों को देता हूँ वो मेरे ख्याल से माइकल के अलावा आपको इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता। आपको फिर से साबित करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं और 2026 आईसीटी मेंटोरशिप में चले जाएं। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आप लोगों ने ये लेक्चर खोलना है 5 अगस्त 2026 को, जो टाइम डिस्टॉर्शन वाला आया था, ये ओपन हुआ है। इसको आप सुनेंगे 52 मिनट्स एंड 42 मिनट्स एंड 56 सेकंड से। ठीक है, यहां से जरा सुने कि मैं क्या कह रहा था इसमें। बता दे थोड़ा सा, जो सिल्वर जो डॉलर है वो फिलहाल स्मूथ लोज के पीछे जा रहा है। ठीक है, तो लगता ऐसे है फिलहाल के लिए कि डॉलर इंशाल्लाह इन लोज को किल करने जा रहे हैं डेली के। सुन लिया गौर से, लाइन ड्रॉ करके बताया था कि डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है। आए आपको मार्केट में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि डॉलर ने क्या किया है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी कितने दिन पहले, मेरे ख्याल से 5 अगस्त को लाइन ड्रॉ की थी। हाँ, 5 अगस्त को। और ये क्या हुआ, तोड़ो तोड़ डॉलर नीचे गया। ये डेली लो किल कर दिए, इसको छोड़ दिए, एक टारगेट हमारा हिट हो गया। ठीक है, तो बहरहाल इस तरह की मैंने बहुत सारी बातें इस लेक्चर में कही थी, फिर इस लेक्चर में कही थी। अब मैं बच्चों की तरह आपको एक एक चीज लेक्चर खोल के सुना नहीं सकता। जिन लोगों ने ये लेक्चर और फिर ये लेक्चर देखा है उनको पता है कि मैंने आप लोगों को कुछ और भी बोला था। वो ये कि मैंने बोला था कि सिल्वर का हमारा ये 6 जुलाई का डेली हाई टारगेट है, वो सिल्वर ने किल कर दिया। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड का ये वाला स्पेसिफिक एफईजी 10 AM 5 अगस्त का ये किल नहीं होना चाहिए। वो किल नहीं हुआ और इसको ऊपर जाना चाहिए, और वो ऊपर गया। सिल्वर का मैंने आपको ये एफईजी दिया था 1 आवर का, ठीक है, कि ये किल नहीं होना चाहिए, वो किल नहीं हुआ और मार्केट ऊपर गई और हमारा टारगेट हिट हुआ। ठीक है, ये बेसिकली जो आजकल मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स दे रहा हूं, ये मेयर्स चैम्बर टाइप का लेक्चर है, लेकिन थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम्स में। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम्स में जाके ऐसे डायरेक्ट मैं आपको सिग्नल नहीं दूंगा, वो आपको मेयर्स चैम्बर में मिलेगा। मैंने आपको डॉलर के बारे में भी कुछ कहा था कि डॉलर को ये वाला एफवीजी 1 आवर का 6 अगस्त 11 AM ये नीचे की तरफ किल करना चाहिए। उसने नीचे की तरफ किल किया। ये वाली बात मैंने किस लेक्चर में गई थी, इस वाले लेक्चर में, जो कि 6 अगस्त का लेक्चर है, ये वाला। ठीक है, 2026 प्रीमियर मेंटोरशिप पे पढ़ा हुआ। तो बहरहाल अब ये चीजें आप जाके खुद ये लेक्चर सुन लें तो आपको पता चल जाएगा। कोई इतना बड़ा लेक्चर नहीं था, 13 मिनट्स का लेक्चर था, आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैंने आप लोगों से मशवरा किया था कि रीअरेंजमेंट का ये जो प्लेलिस्ट है, लेकिन कमेंट्स में मैंने देखा कि आप लोग कह रहे थे कि जैसे पढ़ी है वैसे पढ़ी रहते। तो ठीक है, आप लोगों का मशवरा सर आंखों पे, ये प्लेलिस्ट ऐसे ही पढ़ी रहेंगी जैसे पढ़ी हुई। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेयर्स चैम्बर में हम ऐड कब होंगे। हालांकि आप लोगों को हमेशा बताया गया कि आप जब भी इनरोल करते हो तो आप 10th को ऐड होते हो। तो मंथ ऑफ अगस्त के लिए जो लोग इनरोल कर रहे हैं मेयर्स चैम्बर में, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको जाके फॉलो कर लें, वहां पे आपको इनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा। तो वो 10th को ऐड होंगे, 10th अगस्त को। परेशान ना हुआ करें कि हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। आपके साथ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहां पे आपके साथ किसी किस्म के धोखे नहीं होते, तो परेशान ना हुआ करें। अभी गोल्ड में क्या चल रहा है, अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट। हमेशा लोगों को ये सवाल आता है कि भाई व्हाट नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और की लेवल जो आप लोगों ने आपके पास होना चाहिए आपके चार्ट्स पे, वो आपके 1 मंथ के टाइम फ्रेम से निकल के आएगा। 1 मंथ का ये वाला एफईजी जो कि बेयरिश है, इस एफईजी को ऊपर की तरफ वॉल्यूम बैलेंस को इंक्लूड करते हुए आप इसको मार्क करके रखेंगे और इसके 50% पे स्ट्रॉन्ग नजरें रखेंगे कि मार्केट यहां पे क्या करती है। अब ये जो लेवल है जो कि इस गोल्ड के 1 मंथ के बेयरिश एफईजी का 50% है, इसको मैं आपको 1 डे में दिखाऊंगा। आपने गौर से आंखें खोल के बैठना है। 1 डे में ये जो डॉटेड लाइन है, ये मंथली बेयरिश एफईजी जो कि गोल्ड का है उसका 50 है, सीई है, 50% है ये। अब यहां पे अगर आप गौर से देखते हैं तो मार्केट रुकी कहां पे है, राइट टू द फकिंग टेक, मंथली बेयरिश एफवीजी के 50% पे। ये डेली, ये मैं डेली का बेयरिश गैप 2 मिनट के लिए रिमूव कर देता हूं। ये जो डॉटेड लाइन है, डेली की कैंडल कहां पे जाके रुकी है,
सेलिंग प्रेशर कैसे वर्क करता है मार्केट में, मुझे ये नहीं समझ आती। ये सेलिंग प्रेशर है, अभी तक लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही, अभी तक लोग माइकल पे भरोसा नहीं कर रहे। मेरे पे ना करो, माइकल पे करो। ये सेलिंग प्रेशर है कि 1 मंथ का गोल्ड का जो बेयरिश गैप है उसका जो 50% है उस पे जाके फ्राइडे की गोल्ड की डेली की कैंडल रुकी है राइट टू द टेक। गौर से देखें इस चीज को, अगर नहीं समझ आ रहा है इसकी डेंसिटी कम कर देते हैं ताकि आपको, ये देखो ये 50 है डॉटेड लाइन, यहीं पे क्यों रुके आके सेलर्स दुनिया के सारे, मैंने उनको कह दिया था कि यहां पे सेल कर दो तो लोग बेवकूफ है, लोगों को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो करना क्या है, अब करना यह है कि ये जो 1 मंथ का गोल्ड का बेयरिश गैप है उसका जो 50 है, और ये जो डेली का बेयरिश गैप है जो कि डेली की कैंडल 5 जून की है गोल्ड की, इसका जो 50% है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है दोनों लेवल्स। हम देखेंगे ये कि क्या मार्केट इसको क्रॉस करती है कि नहीं, लगता है कि क्रॉस करने में मुश्किल होगी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये आसानी से ये लेवल क्रॉस नहीं होगा। अगर 1 गो में क्रॉस कर देता है तो मतलब कि फिर तो गोल्ड इस डेली के स्विंग हाई और ये जो स्मूथ हाईज हैं, ये देख रहे हैं, ये डेली का हाई 29 मई और फिर 19 में ये रेजिस्टेंस जो रिटेल वालों की है इनको किल करने जा सकता है। ये एल्गोरिदम इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा कि नहीं उसके लिए आपको यहां से पता चलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये बहुत 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 हाई एंड लेवल एनालिसिस होते हैं जो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में देता हूं आजकल डेली बेसिस पे, और इरादा तो यही है कि डेली बेसिस पे देता रहूंगा क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि देते रहें। ठीक है, फ्री में। तो ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं बात को? फिलहाल अब्दुल्ला भाई लेकिन क्या होगा, लगता ऐसे है कि मार्केट इस हाई को 17 जून का जो गोल्ड का हाई है इसको किल करेगी, लगता ऐसे है। ठीक है, लगता ऐसे है कि गोल्ड कमिंग वीक में ऐसे जाके इंशाल्लाह इसको किल करेगा। ऐसा मुझे क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि अब रिटेल वालों को लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये सप्लाई जोन है और यहां पे हेवीली सेलर्स एक्टिव हैं। हालांकि ये 50% ऑफ मंथली बेयरिश गैप था, लेकिन रिटेल वालों को लग रहा है 2 हाईज बन गए, डबल टॉप बन गया उनका। ठीक है, जो कि कचरा कॉन्सेप्ट है। उनको लग रहा है कि अब यहां से शॉर्ट कर देना चाहिए। यहां से शॉर्ट फिलहाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉलर है उसका भी नीचे अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि अब ये लो और ये लो, ये तो उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है। तो हम देखेंगे ये कि फिलहाल डॉलर फिर से मजीद नीचे आके इन 2 लोज को क्लियर करे, और उसके नीचे ये क्या है, ये क्या है डॉटेड लाइन, ये डॉलर का 1 मंथ का बुलिश गैप का 50% है। यहां पे हम डॉलर को देखेंगे कि डॉलर क्या करता है, और यहां पे हम देखेंगे कि गोल्ड क्या करता है। दोनों अपने मंथली गैप्स के 50 पे आ गए, बहुत क्रिटिकल लेवल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी शिफ्ट नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टिल बेयरिश है। ये शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब्दुल्ला भाई फिर कैसे पता चलेगा कि यहां से ऊपर ही जाती रहेगी? अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन उसके साथ फिर बेस्ट केस ये होना चाहिए, अगर गोल्ड ने ऊपर जाते रहना है, जो कि फिलहाल मुझे नहीं लगता, ठीक है, हो सकता है कि यहां से ऊपर जाता रहे, हम देखेंगे और हम आपको बिल्कुल फ्री में बताएंगे यूट्यूब पे। उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि अगर जो कि डॉलर है वो अपनी डेली की कैंडल की बॉडीज 50% ऑफ दिस मंथली एफईजी के नीचे क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो डॉलर ऐसा कुछ करता है तो फिर, और इधर से गोल्ड इसका 50 डेली की बॉडी से उड़ा रहा है, तो फिर तो जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, गौर फिक्र करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो अब अगर ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में मैं नहीं जाऊंगा, वो मेयर चैम्बर में होता है, लेकिन ओवरऑल आपके पास आपको एक एनालिसिस देने के लिए और एक मार्केट में चल क्या रहा है, आपका नैरेटिव क्या होना चाहिए, बायस और नैरेटिव। ठीक है, नैरेटिव पे बात करते हैं आपके, अब क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये सस्पेक्ट हाई है गोल्ड का,
ये जो डेली हाई है जो कि वीकली हाई भी है, ठीक है, 17 जून का डेली हाई आप मार करके रख लें। लगता ऐसे है कि गोल्ड इसको जाके किल करेगा। उसके लिए बेहतर यह है कि गोल्ड 15 मिनट के इस गैप को किल ना करे जो कि 830 एम पे है। गोल्ड ऊपर जाके इसको किल करे, लेकिन जो सिल्वर है वो 15 मिनट की ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है, इसको मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में बैलेंस प्राइस रेंज कैसे मार्क करते हैं ये यूट्यूब पे फ्री में सिखाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। सिल्वर इसको ऊपर की तरफ ना किल कर दे। अगर सिल्वर इसको स्ट्रांगली ऊपर की तरफ किल कर देता है तो फिर नीचे आना थोड़ा मुश्किल होगा। मसला यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट ने ये जो लोज हैं, ये स्मूथ लोज जो है, और सिल्वर के ये जो लोज हैं, इनको उड़ाना है। लगता ऐसा है क्यों अब्दुल्ला भाई आपको ऐसा लगता है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। क्योंकि मार्केट तोड़ो तोड़ निकली हुई है और जो भी इस मूव में लकीली बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम यहां पे हैं, वो इसको सपोर्ट समझ रहे हैं। तो ऐसा चांसेस है इस चीज के कि मार्केट पहले इस हाई को किल करे, फिर वो शिफ्ट हो के नीचे की तरफ आए इन लोज की तरफ। लगता है कि इन लोज को उड़ाएंगे वो, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, हमें समझ नहीं आई। समझ इसमें ना आने वाली कोई बात नहीं है। कमिंग वीक में इनिशियली हो ये सकता है कि मार्केट पहले इस हाई को उड़ाए और फिर कुछ नीचे का मूव दे और इन लोज की तरफ जाए, लेकिन वो फिर हम देखेंगे कि उस टाइम पे क्या चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे हम देखेंगे कि डॉलर इन लोज को क्या किल करता है कि नहीं, और किल करके क्या करता है आगे वो। अभी तक हमारा डॉलर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेयरिश पे शिफ्ट नहीं हुआ, वो शॉर्ट टर्म में नीचे आ रहा है। लॉन्ग टर्म ओवरऑल अब्दुल्ला भाई, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर शिफ्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर वो इन मंथली लोज की तरफ जाएगा जो कि रिलेटिवली इक्वल है, ये ऐसे करके। और ये अगर हमें डेली के टाइम फ्रेम में नजर आ जाए तो ये डेली के लोज देख रहे हैं, ये कितने स्मूथ हैं, ये कितने स्मूथ लोज हैं। ये रिटेल की सपोर्ट है। हम अभी नहीं कह रहे कि ये इस तरफ आएगा क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ वो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आ चुकी होगी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड या इन डॉलर ने इस तरफ आना है उसके लिए क्या होना चाहिए, वो मैंने इस लेक्चर में आपको अभी अभी एक्सप्लेन किए। अगर तो डॉलर इस तरफ जाना शुरू करता है तो फिर गोल्ड का अगला हदफ ये हाई होगा, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने नीचे एक समुंदर छोड़ दिया लिक्विडिटी का, ये इसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। नीचे लिक्विडिटी पैदा करा दी गई है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये सारे स्मूथ लोज हैं। रिटेल वाले यहां पे अपने स्टॉप लॉसेस रख के लॉन्ग पे लॉन्ग मार रहे हैं। हम भी लॉन्ग मार रहे हैं आजकल, हम लेकिन इसको सपोर्ट नहीं कह रहे। हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म में ऊपर जा रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर हमने शिफ्ट किया हो तो फिर हम कहेंगे ठीक है, ये स्मूथ आइज ऊपर पड़े हुए इधर जाएगा। फिलहाल ऐसा सीन नहीं है। फिलहाल हम ऐसे एक झटके में हम प्राइस को चेज नहीं करते। हाँ ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में इंट्रा सेशन या इंट्रा डे में आजकल हम भी बुलिश ही हैं, ठीक है अब्दुल्ला भाई। लेकिन मेयर चैम्बर में आपने नॉन फॉर्म फ्राइडे को बोला था कि मार्केट नीचे आएगी और वो नीचे आई भी थी, तो आप कह रहे हैं हम शॉर्ट टर्म में बुलिश हैं। नॉन फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो एक अलग टाइप का दिन होता है, ठीक है। नॉन फॉर्म, सीपीआई, पीपीआई, एफओएमसी, ये मैंने आप लोगों को आगे सिखाया और छोटे छोटे बच्चे अब आपको ये सब सिखाना शुरू हो गए। मेरे यूट्यूब पे आने से पहले किसी को नहीं पता था कि ये इन दिनों को कैसे ट्रेड करते हैं, ऑब्वियसली सिवाय माइकल के, ठीक है। अगर मैं कभी भी कोई ऐसी बात करता हूं तो उसमें माइकल साहब इंक्लूडेड नहीं होते क्योंकि मैं खुद माइकल साहब से सीख के आया हूं, समझ रहे बात को। तो मुझे एक है डाउट है कि ये स्मूथ लिक्विडिटी जो है ये ट्रैप है जो ये ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन हम बायस को फोर्स नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि इसने ये हाई किल करने के बाद नीचे आना ही आना है, आना ही आना है। नहीं, हम ये काम नहीं करते। हम देखेंगे कि क्या वो हमें एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स, एल्गोरिथमिक क्लूज मार्केट दिखा रही है कि क्या वो वापस अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड शिफ्ट करना चाहती है कि नहीं। उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझ रहे हैं बात को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स यही है। 1 मंथ के 50 पे आपने नजर रखनी है, ठीक है। और आप अगर नजर ना रख पाए तो मैं आके आपको यूट्यूब पे इंशाल्लाह बताऊंगा कि क्या चक्कर चल रहा है। कमिंग मंडे यानी कल मैं ट्रेड को कोशिश करूंगा अवॉइड करूं क्योंकि एवरेज डेली रेंज की हुई है। मंडे को अपना गन हम करने देंगे। मैं आपको बिल्कुल लेक्चर दूंगा मेरे चैम्बर में कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या करना है। बजाते खुद मैं शायद ट्रेड ना करूं, ठीक है।
इस वीक सीपीआई और पीपीआई भी आ रहा है अगले वीक में, तो हो सकता है, ऐसा लगता है कि मंडे को ये इस हाई को किल कराने के बाद नीचे की तरफ फेंकना शुरू कर दें मार्केट को। ऐसे मतलब मैं कंफर्म नहीं कह रहा आपको कि ऐसे होगा, चांसेस हैं इस चीज के। और डॉलर के ये लोज डेली के किल स्मूथली इनको क्लियर करने के बाद मंथली एफईजी के 50 से मार्केट को बाउंस बैक करके हो सकता है ऊपर ले जाएं। अगर ना ऊपर लेके गए तो फिर हम प्रॉपर अपना ट्रेंड शिफ्ट करने की तरफ देखेंगे। मैंने तो आपको यहां से बताया हुआ था कि मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर जाने लगी है। यहां से मैं ये जो कुछ भाषण दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि इसने नीचे आना है। इस पूरे मूव में हम ऊपर की तरफ ही थे, लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सस्पेक्ट हैं, ये लोज गोल्ड के, ये जितने डेली के लोज हैं ये सस्पेक्ट हैं, और हो सकता है कि ये ट्रैप हो, सारी दुनिया लॉन्ग खोल के बैठ जाए और वो एक झटके में स्पीड से इन सबको क्लियर करा सकते हैं। ऐसे चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा कब होगा, क्या होगा, कौन से लेवल्स हम देखेंगे, आपको मैं ओवरऑल कोशिश करूंगा 4 और 1 और मैं बताऊं, ठीक है। कोशिश करूंगा आप लोगों को भी, जो लोग मेरे चैम्बर में नहीं है, तो यूट्यूब वालों को भी, जितने भी अवाम है यूट्यूब पे, ठीक है। और माशाल्लाह से चैनल 60,000 सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला करे कि 1,100,000 सब्सक्राइबर्स पे चला जाए, नसीब में होगा तो जरूर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल के लिए तो लगता ऐसे है कि डॉलर जो है वो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसका नीचे, और गोल्ड का अनफिनिश्ड बिजनेस अभी फिलहाल ऊपर ये हाई है, ठीक है। उसके बाद हम डेली के इस गैप को देखेंगे, बेरिश गैप, मंथली एफईजी के 50 को देखेंगे, समझ रहे हैं बात को। यहां से क्या इसने नीचे आना है कि नहीं आना, ये सब हम देखेंगे। फिलहाल क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। और फिर जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ये बहुत स्मूथ लोज हैं, ये मार्केट को डायरेक्ट आके इन लोज को किल नहीं करना चाहिए। पहले मार्केट इस गोल्ड के डेली हाई जो कि 17 जून का है, इसको किल करे, उसके बाद अगर ये इन लोज की तरफ जाता है तो हम उन लोज के लिए शॉर्ट्स में, डेमो नकली शॉर्ट्स में कंफर्टेबल हो सकते हैं, समझ रहे बात को। तो ये फिलहाल चल रहा है मार्केट में, ये मेरा एनालिसिस था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप जाके वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस सीखें, मियां खलीफा के साजिद माजिद पैटर्न सीखें, चाचा छक्कन की धोती पैटर्न सीखें, और आप उसी सब में फंसे रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, खुदा पमान।